एवरेज के फर्स्ट पार्ट में आपने एलिगेशन बेस्ड क्वेश्चन देखे। चलिए सेकंड पार्ट शुरू करता हूँ। इसमें हम गलती से गलत नंबर पढ़े जाने वाले सवालों के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, कह रहा है 36 नंबर्स हैं और उनका एवरेज 45 है। आप ये मान लो यार, 36 बच्चे कहीं घूमने गए हैं और औसत खर्चा 45 रुपये आया है सबका, ठीक है। बाद में पाया गया 84 को 48 लिख लिया। मान लो किसी होटल में आपने चाय पी और वहां 84 का बिल देना चाहिए था आपको पेमेंट, और पेमेंट आपने गलती से कर दी 48 की। तो वहां के मैनेजर का फोन आया, बोला सर 84 की पेमेंट करनी थी, गलती से आपने 48 कर दिया। तो आप बोले सर कोई नहीं, आप बताइए कितना और देना है। तो आप यहाँ से देखेंगे, देखो 84 में से 48 घटाऊंगा कितना, 36। 36 मतलब गलती से कम दे दिया। तो अब ये 36 रुपये, अब आप कहोगे कोई नहीं भाई मैं अभी भेज देता हूँ आपको, 36 रुपये कम दिए हैं तो। अब ये 36 किस में बटेगा, वो अपनी जेब से तो भेजेगा नहीं, इन 36 नंबर्स के ऊपर 36 बटेगा 36 बच्चों में। तो सबके ऊपर कितने का वजन और बढ़ जाएगा, 1 रुपये और सब पे करेंगे। तो पहले जो एवरेज 45 था वो अब कितना हो जाएगा, 46। चलिए एक सवाल और लेते हैं। कह रहा है कि 25 स्टूडेंट हैं और उनका एवरेज 19 है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आप पैसे से रिलेट करो। मान लो 25 बच्चे कहीं घूमने गए और उनका एवरेज जो एक्सपेंडिचर है वो 19 है। बाद में पाया गया कि बाद में ये पाया गया 18 19 रिस्पेक्टिवली इंस्टेड ऑफ 14 15। भाई साहब पेमेंट होनी तो चाहिए थी 14 और 15 की, है ना, लेकिन गलती से हुई क्या है, गलती से हुई है 18 और कितने की, 19 की, है ना। तो फिर उस मैनेजर का कॉल आया, बोला सर आपको 14 देना चाहिए था, वहां 18 दे दिया। आप बोले भाई कितना ज्यादा दे दिया, बोला 4 सर। जहां 15 देना चाहिए था वहां 19 दे दिया, यहाँ भी कितना दे दिया, ज्यादा दे दिया हमने, 4। तो एक्चुअल में वो मैनेजर बोला सर आपने 8 रुपए ज्यादा पे कर दिए। तो आप बोले यार पिछली बार हमने भेजे थे, आज आप वापस भेज दो, 8 ज्यादा पे कर दिए, तो 8 रुपए वो वापस भेजेगा आपके पास। अब ये 8 रुपए में कितने बच्चों में बांटूंगा यार, 25 में बांटूंगा, 8 बांटूंगा 25 में, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये देखता हूं मैं कितना आ जाएगा आपका। मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये जाएगा कितने पे, पॉइंट पे जाएगा। तो देखिए एक ही ऑप्शन है 18.68, है ना, ऑप्शन की हेल्प ले लेंगे। भाई पॉइंट में जा रहा है, एक भी कम नहीं हो रहा, तो 18 पॉइंट समथिंग ही तो आएगा, ठीक है। तो चलिए एक और सवाल देखते हैं। कह रहा है कि 45 की बजाय 65 दर्ज हो गया। लेना तो चाहिए था 45 और ले लिया कितना, 65। कह रहा है औसत 1/3 बढ़ गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट बताओ। भाई साहब कितना ज्यादा लिया गया आप बताइए, 20 ज्यादा ले लिया, मान लो नंबर ऑफ स्टूडेंट n मान लिया, तो 20 ज्यादा ले लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट n, ये एवरेज हो गया। और एक्चुअल में एवरेज बढ़ा कितना है, 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ जाएंगे, 60 वो बच्चे हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है 32 स्टूडेंट का एवरेज है 70, टीचर शामिल कर लिया जाए तो 70.5 हो जाता है, वजन बताओ टीचर का। मान लो यार देखो ये 32 बच्चे हैं, इन 32 का एवरेज आपका 70 किलो है, ठीक है। टीचर आया, तो टीचर आने से 32 तो थे ही, अब ये कितने हो जाएंगे, 33। और अब एवरेज वेट बढ़ जाता है 70.5। अब टीचर का वेट पूछा है, डेफिनेटली ज्यादा लेके आए तभी तो बढ़ा है भाई। अब आप मुझे ये कहेंगे सर एक्चुअल में एवरेज अब कितनी है, 70.5, बच्चों की कितनी थी, 70। तो बच्चों की एवरेज कितनी कम है, 0.5 कम है, कितनों पे, 32 बच्चों पे। तो माइनस का कितना आ गया, 16, ठीक है। अब टीचर को एवरेज के हिसाब से 70.5 तो होना ही चाहिए, और ये -16, इनके पास 16 की कमी है, तो ये 16 कौन लेके आएगा, टीचर लेके आएगा। तो द वेट ऑफ टीचर 86.5। चलिए मैं आपको बहुत प्यार से एक तरीके से और बताता हूँ, आप एज से नहीं पैसे से समझोगे। मान लो यार 32 बच्चों के पास एवरेज 70 रुपए है, और एक होटल में ये जा रहे हैं और वहां एवरेज चाय है 70.5 की, एक चाय 70.5 की, तो इनके पास 0.5 की कमी है। ऐसे ऐसे 32 बच्चे हैं, इनके पास 16 रुपए कम है मान लो चाय पीने के लिए, ऐसा आप सोच सकते हो। टीचर, मान लो एक टीचर आया, टीचर के पास खुद की चाय के तो पैसे होने ही चाहिए 70.5, और जो इन इसके बच्चे जो टीचर के स्टूडेंट हैं उनके पास 16 की कमी है, वो कौन पूरा करेगा, टीचर। तो उसको कितना लेके आना पड़ेगा, 86.5। क्या कह रहे हैं, एन नंबर्स का एवरेज पी है और एम का क्यू है, एम प्लस एन का बताओ। देखो सम ऑफ डाटा अपॉन
एवरेज होता है क्या आपका सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा। तो n नंबर का p है, तो नंबर ऑफ डाटा आपके n है और एवरेज कितना है p है। तो सम पूछूंगा तो आप कहोगे सर n इंटू एस हो जाएगा, सॉरी p है तो n इंटू p हो जाएगा, भाई p है तो p हो जाएगा। और m नंबर का q है तो m नंबर्स ऑफ टर्म एवरेज q, तो ये इनका सम हो जाएगा। इन दोनों का एवरेज चाहिए तो ऊपर सम ऑफ डाटा, नीचे नंबर ऑफ टर्म, n क्वांटिटी ये रही, m ये रही, तो n प्लस m, ऑप्शन क्लिक कर लेंगे जो भी होगा वो। ठीक है, तो सवाल मुश्किल नहीं है, आप बस प्यार से सवाल को देखिए क्या कह रहे हैं। 3 नंबर हैं a/3 b और c, और 3 नंबर ये हैं, कह रहा है इनका एवरेज सेम है, तो वैल्यू पूछ रहा है आपसे। देखिए एवरेज होता है क्या, पहले 3 नंबर क्या है a/3 b और c, कह रहा है इन तीनों का एवरेज, एवरेज होता है क्या है सम ऑफ डाटा, तीनों को जोड़ दिया डिवाइड बाय नंबर ऑफ डाटा, 3 ही नंबर है। कह रहा है इनका एवरेज बराबर है, ये 3 नंबर और दे रखे हैं आपको, मैं इनका एवरेज निकालूंगा b/3 c/3 और x, ये 3 नंबर हैं, सम ऑफ डाटा और नंबर ऑफ टर्म 3 है, 3 से भाग, 3 से 3 कट गया, बराबर दिया है। अब दोस्त यहाँ पे मैं यहाँ 3 ले लूँ कॉमन, एलसीएम ले लूँ, तो ऊपर a 3b प्लस 3c, उधर भी 3 एलसीएम ले लो तो b प्लस c प्लस का 3x, 3 से 3 फिर कट गया। अब मैं इनको इधर ले आता हूँ, तो देखिए a है, यहाँ पे 3b था, ये b इधर आएगा तो माइनस होगा, ये b तो 2b बच जाएगा। यहाँ पे 3c है, ये इधर आएगा तो कितना बच जाएगा, प्लस का 2c और बराबर कितना 3x, और हमसे 3x की वैल्यू पूछी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा a+2, ये ऑप्शन बी। ठीक है, जैसा सवाल में बोले हमें वैसे ही बढ़ना। चलिए एक सवाल और करते हैं, कह रहा है कि मंथली एवरेज इनकम ऑफ फादर एंड मदर, फादर और मदर की एवरेज 5,000 है, तो एक 5,000 तो दोनों मिलके कितना लेके आएंगे, 10,000 रुपए लेके आएंगे। कह रहे हैं मदर और सन के एवरेज 6,000 है, तो दोनों मिलके 6 और 6 कितना लेके आएंगे, 12,000 लेके आएंगे। और कह रहा है फादर और सन की जो एवरेज है वो 10,000, मतलब दोनों मिलके कितना लेके आएंगे, 20,000 रुपए। इनकम पूछ रहा फादर के, पहले सबको जोड़ लेता हूँ। देखो इधर जोड़ूंगा तो ये 2 बार सारी चीजें, देखो एफ भी 2 बार है, एम भी 2 बार और एस भी, तो 2 कॉमन ले लो तो 2f 2m और 2s, 2 मैंने कॉमन ले लिया, सबको जोड़ रहा हूं तो 20 10 30, ये 20 और 10 30 30 और ये कितना 32, 2 से काट दूंगा, ये कितना आ जाएगा आपके पास 16,000। फादर की चाहिए आपको, तो आप साफ यहां से देख पा रहे हैं कि मदर और सन की जो टोटल इनकम है, मदर और सन की कितनी है 12,000, 12,000 घटा दूंगा, तो मदर और सन की 12,000 घटा दूंगा तो मेरे प्यारे दोस्तों कितनी बच जाएगी आपकी, यहाँ से हमने 12,000 घटा दूंगा तो कितने बच जाएगी मंथली इनकम उसकी, 4,000 रुपए। होप सो आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो चलिए बेसिक और डेविएशन बेस्ड टाइप हम टाइप नंबर 3 में पढ़ेंगे। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, थैंक यू।